इस मतलब दुखी के समय में परमेश्वर ने एक आनंद दिया कि हाँ अब हम जो भी करेंगे हम कर सकते हैं, क्योंकि पानी के बिना वॉशरूम जाना फिर चाय पानी करना दिक्कत हो जाता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये आए लोग और हम अच्छे से संगति कर पाए, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता मेरे सीने में सीधे हाथ की तरफ सुबह 5:30 बजे मैं पानी चलाती मोटर, तो मैं देखने गई थी टंकी की भर गई है कि नहीं। बस खाली मैंने उसका गुन्नों का संडो बनियान जो मैं भूल गई थी उसको सर्फ में डाल के, तो उसको मैं मसल ही रही थी, मसल के बस मैंने डाला। जैसे ही मैं सीढ़ी से नीचे उतरी हूँ, इतना तेज का बहुत बहुत बुरा तक गंदा गला मेरा ये दर्द हुआ था। मैं रोने लग गई थी ऊपर ही और अपने हाथ से ही मसलने लग गई। जैसे जैसे मैं नीचे गई बड़ी मुश्किल से, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती रही, मेरे पिता मेरे परमेश्वर प्रभु जो भी है दर्द है परमेश्वर प्रभु तो इसे परमेश्वर दर्द को खत्म कर पिता। और थोड़ी देर बाद वो थोड़ा कम तो हो गया था, लेकिन हल्का हल्का सा होता ही रहा था। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा हाथ से नहीं हो रहा था, मैंने जो प्रेस है उसको से मैंने ऐसे दबा दबा के उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे मसला, क्योंकि मेरे हाथ से मेरा दबाव नहीं लग रहा था और दर्द हो रहा था उस टाइम बहुत जोर से। लड़के को मैंने उठाया नहीं, मैंने कहा ये थोड़ा लेट भी आता है, मैंने कहा चलो सुनने दो। जब नहीं बर्दाश्त हुआ उसके बाद में मैंने कहा ये थोड़ा मतलब ये है ही है दर्द, पता नहीं परमेश्वर पिता तू मदद कर। फिर मैंने उसको गुन्नू को उठाया, मैंने कहा गुन्नू 6 बजे 6:30 बजे मैंने उसको 5:30 बजे तक तो मैं अपना जैसा भी अपना कर रही थी। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसके बाद में मेरा बहुत कम हो गया था और मेरे को आराम भी मिला। तो कहने लगा बेटा कि मम्मी तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं। मैंने कहा मैंने सोचा ऐसे ही उठा होगा थोड़ी देर बंद हो जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं था। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे चिंगाई दी। प्रभु को महिमा मिली। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। जब तक गवाही नहीं देती हूँ बेचैन सी रहती है। पहले प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले जिस दिन अजय जी के यहाँ मीटिंग थी, सविता के यहाँ मीटिंग थी, उस दिन सिमरन के घर पर भी मीटिंग थी। और उस दिन मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन था। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊंगी, 2 जगह मीटिंग है। प्रभु मैं जाना चाहती हूँ, जहाँ तेरी इच्छा हो तू लेके चल। और फिर काफ़ी दर्द के बाद शाम को मैंने ब्रूफिन खाई और मैं निकल गई। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब वहां पर मैं गई तो परमेश्वर का धन्यवाद और बहुत अच्छा वचन बांटा गया, और कि सचमुच यीशु हमारा चरवाहा है, वो हमें लेके चलता है और वो हमें सुरक्षा देता है। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि वहां पर जब मैंने सिमरन को देखा तो उसका कोई टेस्ट था और उसके सिर में पूरे तार लगी हुई थी, पीछे वो गिर गई थी, चोट लग गई थी, स्टिचेस लगे थे। और जब मैंने उस स्थिति में उसको देखा तो मैंने कहा प्रभु मैं तो अपने घुटनों के दर्द के लिए रो रही हूँ, यहाँ तो इसकी कितनी मतलब किस हालत में वो भी है। वो मना कर सकते थे मीटिंग के लिए और कह सकते थे कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन उसको उत्साहित देख के मुझे बहुत उत्साह मिला। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम जहाँ पर हम कई बार डिस्करेज होते हैं, लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं, मिलते हैं लोगों से, इसीलिए कलीसिया में भी आना जरूरी है। अगर हम मिलेंगे तो कितनी भी निराशा में होंगे उत्साहित होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु उस दिन लेके गया। और मैं साथ ही साथ धन्यवाद करना चाहती हूँ, काफी टाइम से हैना कह रही थी कि मम्मी मुझे घर आना है, मेरा मन कर रहा है मिलने का सबसे। मैं मना कर रही थी, मैं कही थी नहीं बेटा बहुत काम है, बहुत से लोग बाहर से आए हैं उनके साथ काम है, और रिजल्ट बनाना है, पेपर है, बहुत सारी चीजें, मत आओ। लेकिन प्रार्थना करी थी कि प्रभु शायद मुझसे मिल सकती, क्या काश मैं उससे मिल सकती। तो ये मन में चल रहा था और वो भी यही कह रही थी। और मैंने मजाक में बोला ज्वाइस टूर पे जा रहा है, तुम भी अपना सामान पैक करो और आ जाओ। और वो मजाक की बात सच हो गई, उसका ऑफिस का काम निकल आया और वो वन वीक के लिए आ गई। हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं प्रभु सुनता है। वो चंगा करने वाला है, जीवन देने वाला है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। लेकिन क्या हम प्रार्थना करते हैं? ऐसा नहीं है कि हम बहुत कहीं पे बैठ जाए, मनन करें, प्रार्थना करें, लेकिन वो हमारी छोटी छोटी प्रार्थना को सुनता है। सब बातों के लिए परमेश्वर को महिमा। सबको जय मसीह की। सबको बहुत अच्छा लगा देख के। मैं बस इतना शेयर करना चाहूँगी कि लास्ट 5 महीनों में मुझे 2 वर्ड्स मिले कि एक शब्द था साधारण और एक शब्द था नम्र।
एंड जब मैं लास्ट 5 मंथ्स में थी, साधारण को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनरी, और इसमें नम्र को हम बोलते हैं ह्यूमिलिटी। तो मैं पहले परमेश्वर का एक वचन पढ़ना चाहूँगी, मत्ती 23:12, जो कोई अपने आप को ऊंचा उठाएगा वही नीचा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को नम्र करेगा वह ऊंचा उठाया जाएगा। यहाँ पे ऊंचा और नीचा वाला बात नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट कुछ 5 महीनों में किसी चीज के लिए नहीं, जैसे ही मैंने 2026 भी एंटर किया तो मैंने कहा परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है, ये सोच के नहीं कि आप मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपको जानना चाहती हूँ। और जब मैंने ये बोला तो मैंने परमेश्वर का एक खुशी को अपने जीवन में फिर से महसूस किया। और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे हम एक खाना भी बनाते हैं, जैसे मैं और मेरे पति वहाँ पे अकेले गाँव में हैं, एंड हम एक छोटा सा खाना मील भी बना रहे हैं, कोई गेम भी खेल रहे हैं, हम डे टू डे जो काम कर रहे हैं उस साधारण से जीवन में परमेश्वर आप अपनी स्तुति कैसे लेना चाहते हैं। ये जीवन मेरे बारे में नहीं है, ये जीवन आपके बारे में है। तो परमेश्वर ने वो इस वचन को दिया कि अपने जीवन को नम्र बना, चाहे मैं कितना भी ऊंचा उठाऊं, कितना भी काम तुमसे लूं, लेकिन तुम ये सब मेरे लिए करती है। तो उस ऑर्डिनरी लिविंग में, उस ह्यूमिलिटी में परमेश्वर बढ़ा रहा है। और ये बिल्कुल मेरे बारे में नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के बारे में। और ये मैं कैसे कर पाई? हमारा ओबीडियंस परमेश्वर के प्रति, प्रार्थना में बैठना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम प्रार्थना में बैठना भूल जाते हैं। और हम परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ते, हम सोचते हैं हमारे पास तो बहुत नॉलेज है, हम संडे को चर्च जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नहीं, आपका परमेश्वर के साथ क्या रिश्ता है वो मैटर करता है। जाए कि हम चर्च में जाके हम हर संडे 8 बजे जा रहे हैं, टाइम पे पहुंच रहे हैं, सब कुछ सारी सर्विस कर रहे हैं, लेकिन आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ क्या है? एंड कलीसिया, मैं आपको यही इस चीज़ के लिए इनकरेज करूंगी, जब आप सच में उसके साथ एक रिश्ता बनाएंगे, उस नम्रता से बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के वचन को सच में पढ़ेंगे, सिर्फ एक रीडिंग के लिए नहीं पढ़िए, समझिए कि परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, तो परमेश्वर सच में आपको वो खुशी देगा। मैंने उस खुशी को महसूस किया, और वो खुशी मुझे और नम्र बना रही है, तो मैं परमेश्वर की नम्रता को महसूस कर पाई। मैं इनकरेज करती हूँ कि आने वाले गुड फ्राइडे, ईस्टर में भी जब आप लोग कॉटेज प्रेयर और प्रार्थनाओं में हैं या फास्टिंग में हैं, तो आप परमेश्वर की खुशी को महसूस कर पाए। थैंक यू। सभी को जय मसीह की। और हमारा जैसे कि चल रहा है कि गैस खत्म हो गया सबका और बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो सीन हमारे भी साथ हो गया कि घर पे गैस खत्म हो गया, अब खाना कैसे बनेगा, चाय कैसे पिएंगे। लेकिन उससे ही बड़ी परेशानी क्या थी कि पैसे नहीं थे। गैस गैस भी लाएंगे तो उसके लिए ही पैसे चाहिए, और पैसे खाना खाएंगे बाहर से, वो उसके लिए ही पैसे चाहिए। तो मैंने भी गलती क्या कर दिया, जहाँ से मैं काम किया वो सारा का सारा पेट्रोल डाल दिया गाड़ी में। 1000 रुपए का पेट्रोल भरा दिया मैंने, क्योंकि मेरे को लास्ट इस वीक काम करना था। तो अब मैं भी सोच रहा कि आप क्या करेंगे, और मैं जब काम फिनिश करके घर जा रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि कहीं प्रभु गैस खत्म ना हो गई हो, आज खत्म होने वाली थी, कहीं खत्म ना हो गई हो। तो ये था कि खत्म थी, मुझे नहीं पता था, लेकिन प्रभु ने क्या करा, जब मैं फिनिश करके काम खत्म करके वापस आ रहा था तो मुझे अपने घर की राइड, वो भी 230 रुपए की, मुझे दी। अब मैंने क्या करा, मैं वहां से फिनिश करके 10:30 बजे घर वापस आया, घर आके देखता हूँ तो गैस खत्म। फिर बाहर गया, खाना लेके आया उन पैसों से, फिर खाया और प्रभु का आनंद मनाया उस बीच में, उस टाइम पे खाना खाते टाइम, और चारों लोगों ने, हमने, तो बहुत अच्छा लगा कि कैसी भी परिस्थिति हो प्रभु हमें हर परिस्थिति में साथ रहता है। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज मिली। परसों रात से मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी, कल शाम तक मैं लेटी थी, मुझे कुलदीप के घर पे प्रेयर में जाना था, मैं देख रही थी अनु दीदी लीड कर रही है। तो जैसे मरकुस 5 में हम देखते हैं जैसे दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ बंधन, तो वो
जब उसके शरीर में, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, तो उसके शरीर में भी कितना घाव, और आत्मा और शरीर दोनों को ही तकलीफ हो रही थी। तो वो चीज मैंने कहा कि नहीं, मेरा शरीर कमजोर है पर आत्मा में कमजोर नहीं होना है, मुझे जाना है। और मैंने देखा उसे 10-15 मिनट पहले कौन लीड कर रहा, अमित दीदी लीड कर रही थी। मैंने बोला मेरे को जाना है तो जाना है। मैंने प्रार्थना किया, लेटे लेटे बिस्तर में लेटी थी। सोनू बोला तुम तो लेटी हो, कैसे जाओगी? मैंने बोला परमिशन, मुझे जाना है और मुझे बल आप दोगे। मुझे बीमारी की वजह से मुझे लेटना नहीं है। उसे सोनू तैयार हो रहा था, 5 मिनट में मैंने बस घर के वाले कपड़े डाले, मैं निकल गई। और मुझे लग रहा था कि वहां जाके शायद मैं लुढ़क जाऊंगी, जिस तरह से मैं अपने घर में कर रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद, पूरे प्रचार के टाइम पे मैं बैठ के मैंने वचन को सुना और वहां जाकर मुझे ताकत मिली। मतलब जो घर पे लेट रही थी, वहां पर जाके मुझे वो लेटने का वो नहीं हुआ। और मैं वहां जाके भूल भी गई थी कि मुझे क्या हुआ था। और फिर जब घर आई रात को भी फिर उसी तरह से होने लगे। फिर रात को उठ के मैंने 1:30 बजे दवाई खाई। और फिर सुबह मुझे लग रहा था कि शायद मैं चर्च नहीं जा पाऊंगी। फिर मुझे सामरी स्त्री का याद आया कि जो 12 साल से कैसे परेशानियों में थी वो, उसको विश्वास था कि यीशु के वस्त्र छूने से मैं चंगी हो जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है मेरे घर का, तो मैं कैसे रुक सकती हूँ? और उठी, ललित ने पूछा कि बुआ जा रहे हो? मैंने बोला हाँ। फिर सूजन आ रही है, सूजन बोले मम्मी आप जा रहे हो? मैंने बोला हाँ जा रही हूँ। तो मैं उठ के तैयार हो गई और इतने में फिर पूजा का फोन आ गया, दीदी मैं भी आ रही हूँ। मैंने बोला ठीक है। पूजा का वेट किया और परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने बल और शक्ति दी, आलसी और कमजोर नहीं बनाया। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ।